केजरीवाल का बयान। आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। किसानों के एहतजाज को आज 50 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। जी हां, पिछले 50 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के अतराफ बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे, अपने कदमों को पीछे नहीं हटाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त करते हुए एक कमेटी तश्कील दी है, जो कमेटी किसानों और सरकार की बात सुनेगी और 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करेगी। लेकिन इस बीच अहम बात यह है कि किसान इस अदालत की इस कमेटी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और इस बीच सबसे अहम जो चीज निकल कर आई वो ये कि इस कमेटी के एक रुकन भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को इस कमेटी से अलग कर लिया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर एक तरफ लगातार किसान एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। 50 दिन इस एहतजाज को हो चुके हैं। क्या यह मसला यूं ही चलता रहेगा या फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा? सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की इससे पहले बातचीत हो चुकी है, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसान की मांग है कि जब तक ज़राई कवानीन वापस सरकार नहीं लेती है तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। किसानों ने मकर संक्रांति पर यह ऐलान किया है कि लगातार तो आपको बताते चलो कि आज किसानों के एहतजाज को 50 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। सरकार से भी लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन यह बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर यह एहतजाज कैसे खत्म होगा और इसके अलावा सरकार को इस कानून में जहां जहां परेशानी है, जिस बात को लेकर डर और खौफ है, इसे सरकार किस तरह से दूर करेगी? क्योंकि सरकार और किसानों में जब बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी तश्कील दी है उस कमेटी पर भी किसानों को भरोसा नहीं है। इस कमेटी पर किसानों ने शक व शुबहात का इजहार किया है। और इस बीच सबसे अहम बात यह है कि भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को इस कमेटी से अलग कर लिया है, जो 4 रुकनी कमेटी के रुकन है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस कमेटी से अलग कर लिया है। और तो इसी को आज हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नतीजे पर कैसे पहुंचा जाए। 50 दिनों से लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है, आखिर नतीजे पर कैसे पहुंचा जाएगा? क्या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या सरकार अब एक खुले दिल के साथ, खुले मन के साथ एक तरह से आएगी? क्योंकि कल बहुत अहम मीटिंग सरकार और किसानों के दरमियान होने वाली है। क्या इस मीटिंग में किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा? इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। अनुमा आचार्य जी, जो कि रिटायर्ड विंग कमांडर हैं और कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है। अनुमा आचार्य जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में आपका। अनुमा जी, आज किसानों के इस प्रोटेस्ट को 50 दिन मुकम्मल हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन इतने दिनों में भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। जी अबू साहब, नतीजे पे तो तब पहुंचेंगे जब नीयत साफ हो। तो किसानों की जहां एक तरफ बात भी साफ है, नीयत भी साफ है, उन्होंने एक बार भी हिंसा नहीं की है, किसी तरह का वायलेंस नहीं है, उसके बाद भी सरकार केवल एक खाना पूरी की तरह रोज हर बार आती है, मीटिंग करते हैं वो लोग, खाना होता है, फिर डिस्कशन होता है। बात तो यही है ना कि बिलों को रिपील करना है। तो अगर वो बात सरकार के समझ में नहीं आ रही है तो इस तरह की मीटिंग केवल एक तरह का जाकर वहां आना ही होता है। ये एक तरह की खाना पूरी है बस। नहीं, और अनुमा जी,
क्योंकि 50 दिनों से लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई कि इस कमेटी के पास किसान जाएं और इसके अलावा सरकार भी जाए और कहां पर परेशानी है इस मसले को समझा जाए। लेकिन अब किसान तो इस कमेटी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो नतीजे पर पहुंचा कैसे जाएगा? अगर चलिए सरकार की नीयत नहीं सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है इसके सामने तो कम से कम जाना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए था। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, किसी भी चीज की लीगैलिटी पर, जैसे इस पर्टिकुलर बिल की संवैधानिकता पर, आईन है तो ये संवैधानिक है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर सवाल करने चाहिए थे। लेकिन अपना जो हिस्से का काम छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो सरकार भी ये कर सकती थी कि एक दूसरा कानून बनाकर और ये कह देती कि भाई हमने स्टे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो इसमें वो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट का रोल चाहिए होना चाहिए था। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का जो हमने एक ये देखा कि जो कमेटी बनाई, अब ये कमेटी के बारे में सबको जब पता चल गया कि जो लोग हैं वैसे भी वो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इन बिलों के फेवर में हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जो स्टेचर होता है ना हम सब आम जनों के सामने, उसको भी धक्का लगता है ऐसी बातों के सामने आने पर। तो मुझे लगता है कि जहां सरकार की नीयत साफ नहीं है, वहां सुप्रीम कोर्ट जिस रोल में हम उनको देखना चाहते हैं, जिस निष्पक्षता के साथ देखना चाहते हैं, वहां थोड़ा सा संशय जरूर उठ जाता है। और अब जब ये कमेटी का ही जो उन्होंने फॉर्मुलेट करी थी, तो इस कमेटी से एक मेंबर चले गए हैं, तो ये तो पूरी कमेटी ही एक तरह से, मेरा कहना है कि श्रिंक तो नहीं हुई है, ये इनवैलिड हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में बनाई गई कमेटी का इनवैलिड होना, यानी कि एक बार और इस बार सुप्रीम कोर्ट शायद जो उन्होंने किया है पहले उसमें सुधार करना चाहे। चलिए ठीक है, ठीक है, आपके इन सवालों का हम जवाब लेंगे। मेरे साथ बीजेपी के तर्जुमान राजीव पांडे साहब बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव पांडे साहब, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। राजीव पांडे साहब, इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन कांग्रेस की जो स्पोक्सपर्सन है उनका कहना है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, और अब भूपेंद्र सिंह मान जी के इस कमेटी से अलग होने के बाद यह कमेटी ही एक तरह से इनवैलिड हो गई। देखिए अबू जी, ये बड़ा ही लीगल विषय है जी। पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एज ए लॉयर मैं फील करता हूँ, मेरी अपनी जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसके विषय पर पहले बहस करनी होनी चाहिए थी, और फिर जा करके वो इस मुद्दे पर पहुँचते कि इस लॉ को स्टे करना है कि नहीं करना है। देखिए, हुआ यूँ कि इस देश में कुछ लोग हैं जो होलिगनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। भारत के संविधान में प्रोसेस है लॉ बनाने का और लॉ हटाने का, लेकिन इस तरीके से जो चल रहा है कुछ दिनों से, जो अपोजिशन के लोगों के द्वारा जो बैक्ड है, वो ठीक नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, जहां पर बच्चे और बूढ़ों का इस्तेमाल हो रहा है इस प्रोटेस्ट में, उन्होंने इंटरवीन किया। एक बात और मैं बता देता हूं अबू जी, भारत के संविधान में, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में, बनाया गए संविधान में, अंडर द सन जितनी चीजें हैं उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट 226 में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 में इंटरफेयर कर सकती है। तो जो लोग भी कह रहे हैं, अब आई बात कि ये सारे जो लोग थे कमिटी में, वो सारे लोग फार्म बिल के समर्थन में थे या अपोजिशन में। देखिए, आपको समझना चाहिए कि ये कमिटी का काम क्या था, क्या इनका मैंडेट क्या था, कि ये सारे लोग फार्म के विषय पर एक्सपर्ट हैं। उनका क्या पर्सनल व्यू है मैटर नहीं करता, उनका यह था कि उनके पास किसान के सभी किसान संगठन के नेता जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, और वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सौंपेगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उस पर जाएगी। देखिए, मैं एक बात अबू जी आपको बता देता हूं एज ए लॉयर, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट करेंगे इस फार्म लॉ पे, तब तो ये एक दिन भी नहीं टिकना चाहिए कोर्ट में, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है। आप ये देखिए, इस पूरे मुद्दे पर जितना भी विरोध किया इन्होंने शुरू किया, एपीएमसी हटना नहीं चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखित में चाहिए, डिफरेंशियल टैक्स जो है कि प्राइवेट में नहीं लगेगा, पब्लिक वाले पे लगेगा, सरकार पे, उसमें यही, और हम एसडीएम के पास नहीं, हम कोर्ट में जाएंगे।
ये कोर्ट में जाने की बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनको बुला रही है तो ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, देश हमारा संविधान से चलेगा, डेमोक्रेसी से चलेगी। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई कानून गलत है, जैसे आर्टिकल 370 बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि यह टेम्पररी प्रोविजन है, कांग्रेस पार्टी 70 साल तक रही, राजनीति करती रही, हमने बाबा साहब अंबेडकर के सपना को कंप्लीट कर दिया, कुछ टेम्पररी को उठा के फेंक दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने तो कैसे फेंका? क्या हम रोड पे जाकर के दंगा कर रहे थे? नहीं, हम राजू पांडे जनता जी, के बीच गए, जनता ने हमको ताकत दी, राजू पांडे जी, 303 सीट दे करके। राजू पांडे जी, अब जो कानून है ये इस सरकार के जरिए बनाया गया है और ये सरकार भी पिछले 6-7 सालों से हुकूमत कर रही है, 2014 से। अब इसमें कांग्रेस को लाना या अपोजिशन को लाना वो ठीक है, उस पर सियासत की जा सकती है, लेकिन मसला राजू पांडे साहब किसानों से जुड़ा है। 50 दिनों से किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों की जो परेशानी है, अभी आपने उनके बच्चों, उनकी महिलाओं और उनके बुजुर्गों का जिक्र किया, तो इस परेशानी को दूर कैसे किया जाए? सियासत तो होती रहेगी, कांग्रेस बीजेपी समाजवादी होता रहेगा, लेकिन इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए? अब अबू जी, परेशानी अब इस देश में हर जो जिस तरीके का जो विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी 2004 में सत्ता से बाहर गई, 14 में वापस आई, 10 साल में उन्होंने इस प्रकार का, बताइए कौन सा काम किए? का पे कानून बनाएंगे, हम उसके पीछे चले जाएंगे। आप हम कानून अगर बनाएंगे आप, तो या तो सुप्रीम कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकते हैं या पार्लियामेंट रिपील कर सकती है। हमने करप्शन पे इनको घेरा, अब इनके पास करप्शन का कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो ये कभी सीए के नाम पे ड्रामा करने रोड पे आ जाते हैं दिल्ली में, तो कभी फार्म बिल के नाम पे आ जाते हैं। आने दीजिए, जनता देख रही है। और बार बार जो आप कह रहे हैं ना कि मुद्दा फार्मर से जुड़ा हुआ है, देश में 70 करोड़ फार्मर है, कितने प्रदेश के है वहां? एक पंजाब में एक तंत्र है, उस तंत्र में एक टैक्स है, यह 5 से 6 हजार करोड़ सालाना पंजाब का खेला है। और जब उसमें प्राइवेट सेक्टर आएगी तो जमीन पर जो किसान है उसको फायदा होगा। ये उसको रोकने की साजिश है। बड़े बड़े किसान जो है, धन्ना सेठ जो है किसान में, जो वहां पर बैठ करके कर रहे हैं, वो है। और दूसरा पॉइंट मेरा कहना है, 50 दिन हो गया, किसान इसमें कितने हैं इस पर मुझे शक है। इस पर कितने किसान है उस पर शक है। किसान जितने हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप कमेटी के पास जाके पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करिए। अबू जी, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करिए, ये क्लॉज खराब है, इस क्लॉज से किसान को नुकसान है, और राइटिंग में दीजिए। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के पास आती, सुप्रीम कोर्ट इस विषय में देखता। बिल्कुल ठीक है। जो न्यूज आ रहा है, ठीक है। अनुमा आचार्य जी, जो बातें राजू पांडे साहब कह रहे हैं कि जब एक मसला है तो यह मसला तो बातचीत से ही हल होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी के पास अगर किसान नहीं जाएंगे तो फिर मसले का हल कैसे होगा? अभी 50 दिन हुए, आने वाले दिनों में लगेगा कि 2 महीने और 3 महीने। क्या ये जो सिलसिला ये इसी तरह से चलता रहेगा? क्या किसान इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे? अबू साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि कृषि हमारे संविधान के हिसाब से स्टेट का मुद्दा है। वो उसमें केंद्र का एक कानून बनाना अपने आप में ही पहली गलती है। वहीं से शुरुआत होती है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे जो सवाल हैं वो कोई गलत नहीं है। उसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब आरटीआई लगाया तो उन्होंने ये पूछा कि आपने किनसे कंसल्ट किया, तो सरकार का जवाब आया कि वो किसी से कंसल्ट नहीं किया है उन्होंने, पर उन्होंने ये जरूर कहा सरकार ने कि 2003 में और 2017 में हमने मॉडल एक्ट बनाए थे। तो जो मॉडल एक्ट बनाए थे उसमें राज्यों के लिए ये ऑप्शन था कि वो इन कानूनों को स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। लेकिन अब जो ये अध्यादेश, पहले ऑर्डिनेंस लाया गया जून में और उसके बाद अफरा तफरी जैसे करते हैं उस तरह से आनन फानन में इन्होंने सितंबर में इसके कानून बना दिए। उसके बाद राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर्स भी हो गए। तो इसमें कहीं पर भी विमर्श नहीं हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी की ये है, आज तक जो हम देखते आए हैं, कि एक कोई भी मुद्दा, चाहे वो 370 की बात करें, वो चाहे वो 3 तलाक की बात करें, किसी भी तरह की बात करें, ये लोग प्रोसीजर के ऊपर अपना होमवर्क नहीं करते हैं। प्रचार बहुत ज्यादा होता है, उसे लागू करने की हड़बड़ी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज की तरह हर चीज नया करना चाहते हैं। लेकिन अगर उस पर होमवर्क थोड़ा करें, विमर्श करें, बजाय इसके कि उसका प्रचार पहले करें और सोशल मीडिया में उसे प्रोपेगेंडा की तरह चलाएं, उसके ऊपर थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। कोई भी चीज जो ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसका देश को फायदा हो रहा है, वो मेजरेबल तरीके से तो कोई दिखता ही नहीं। और जहां तक रही बात किसानों की, तो अब उनको आपने उनके
ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां ये पूरी तरह लोकतंत्र की लड़ाई हो गई है। एक तरफ तानाशाही चल रही है और एक तरफ बात लोकतंत्र की है। सरकार अगर जनतंत्र की सरकार है तो सरकार को यह समझना चाहिए कि बातचीत ही सबसे पहले समाधान का सबसे पहला हिस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ बातचीत में ये नहीं कि अगर हम बातचीत नहीं की मेज पर बदलेंगे, नहीं कानून आएंगे नहीं कम हो, तो कानून नहीं फिर खत्म होगा, मसला और हल आप कैसे ही खत्म होगा। करना है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सोचना होगा कि सरकार और किसान 8 बार टेबल पर आ चुके हैं और मसला हल नहीं हो रहा है, और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से इंटरफेयर करना पड़ा और एक कमेटी बनानी पड़ी। लेकिन अब इस कमेटी पर भी शक किया जा रहा है, तो फिर मसले का हल कैसे होगा। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान हरिनाम सिंह वर्मा जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरिनाम सिंह वर्मा जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मुझे लग रहा है शायद हरिनाम जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं उन तक दोबारा आऊंगा। लेकिन राजीव पांडे जी, जो सवाल यहां पर अनुमा आचार्य जी उठा रही हैं कि बातचीत से ही मसला हल होगा, लेकिन सरकार ही शायद इस मसले को हल करना नहीं चाह रही है। 8 बार बातचीत की टेबल पर जाते हैं लेकिन मसला हल नहीं होता है। अबू जी, अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि हड़बड़ी में करते हैं और विमर्श नहीं करते और ये नहीं वो नहीं पता नहीं हेन तेन बोले। वो मैं उनको जवाब देता हूँ। एक सीए नाम का विषय है, वो 2011 में मैंने खुद जिस रिपोर्ट को आडवाणी जी ने रिलीज किया, वो 2011 में रिलीज किया। इतना काम हमारे यहाँ होता है। पहला इन्होंने आर्टिकल 370 की बात की। हमारा जो पहला बलिदान है वो प्रजा परिषद जनसंघ से पहले की पार्टी में बलिदान दिया जम्मू कश्मीर में, और फिर हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया, और उसका आज हम एकीकरण जो जम्मू कश्मीर का है उसके लिए 370 इन्होंने कहा ट्रिपल तलाक। हमने कॉमन सिविल कोड का नारा हमारा बहुत पुराना है, अभी आधा ही काम हुआ है। अभी तो खाली ट्रिपल तलाक और हलाला वाला को बैन किया है ना, ये जो बहुत सारा मैरिज करना इधर उधर कर देना वो सब बैन हो जाएगा, बहुत जल्द होगा। मैं क्या कह रहा हूं ना, हम जो भी काम करते हैं ना हमारी सरकार, उसमें पहले बहुत विचार विमर्श होता है। पहली बात ये बार बार कहना विमर्श नहीं है, विमर्श नहीं है। मैंने बता दिया आपको 70 साल तक विमर्श चला। 450 साल तक राम जन्मभूमि का विमर्श हमने किया, हमारे बाप दादाओं ने किया, और तब जाकर के हम यहां पहुंचे हैं। 490 साल लग गया। ठीक है, देखिए वो सब अलग मसले। राजीव पांडे साहब, मशवरा तो देखिए यहां पर भी हो रहा है। 8 बार बातचीत के लिए बैठ चुके हैं लेकिन कोई नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। आपकी बात सही है कि आपके यहाँ बहुत मशवरा किया जाता है, बहुत विमर्श किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। सवाल इस वजह से उठ रहा है। हम लोग कोई देखिए, हम लोग पहुंचेंगे। अबू जी, मुझे कुछ कहना है। जी जी, बताता हूं। हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक, हमारे यहाँ माँ, बेटी, बेटा, दामाद 4 लोग कुर्सी पे नहीं बैठते और तय नहीं करते। हम लोग जो जंगल में जो एक्सक्यूशन करते हैं, जो वामी लोग जो है, जो किसी को लाया कंगारू कोर्ट बनाया मार दिया, वो भी हम नहीं करते। हमारी जो पार्टी है उसमें बहुत विमर्श होता है हर विषय पर, और फिर हम पहुंचते हैं। और सबसे पहली बात अबू जी, हमें राजीव पांडे जी, आपकी इस बात में दम इस वजह से नहीं लग रहा है। हम जनता राजीव पांडे जी, अनुमा आचार्य जी आपसे कोई सवाल करना चाह रही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो बार बार बात आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत मशवरा होता है, बहुत उस पर गौर फिक्र किया जाता है, लेकिन आपकी बात में दम इस वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि 8 बार बातचीत के लिए बैठा जा चुका है, और इसके अलावा होम मिनिस्टर साहब, वजीर आजम साहब और जितने मिनिस्टर हैं सब अलग अलग अपनी मीटिंग करते हैं लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो इस वजह से सवाल उठ रहा है। अनुमा जी, अपना सवाल आप पूछ लीजिए। इसका जवाब मैं देता हूं, इसका जवाब देने दीजिए। 30 सेकंड। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि विमर्श की कहीं गुंजाइश है। जिसको ये 70 साल का विमर्श कह रहे हैं, वो 70 साल का एजेंडा है विमर्श, यानी कि दोनों पक्षों से बात की जाती है, उसे कहा जाता है विमर्श। अब दिक्कत यह है कि लफाजी और उन्माद में उनको मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही है। अबू साहब, मैं ये कह रही हूं कि एजेंडा को आप लेकर आए हैं। अगर विमर्श की बात होती तो अगर ये जो 8 बार हम किसानों के साथ मिले तो उनके साथ अड़ियल रवैया नहीं अपनाना था। एक बार कर दीजिए ना रिपील। प्रॉब्लम क्या है आपको? है तो जनतंत्र। अगर
आपके किसानों के जो आपके पूरे लोगों के जो नुमाइंदे हैं वो 303 है, उनका बहुमत है, पर जो आपके सामने जो किसान है वो आपको नहीं दिखते। और कितने बार गए हैं राजीव पांडे जी वहां, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं तो वहां जाती रहती हूँ, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे भी गई हूँ, शाहजहांपुर पे भी गई हूँ, मैंने तो देखा है वहां किसान है। ये इस तरह की भ्रांतियां फैलाना और एजेंडे के तहत काम करना, इसे अगर विमर्श कहते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शायद इन्हें लोकतंत्र में जीने की आदत नहीं है, और जो चीजें आप 70 साल में कर रहे हैं वो आपके पार्टी के अंदर आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन जब आप सत्ता के साथ होते हैं तो पूरा देश इंक्लूसिव होता है, सब आपके होते हैं। सबके अलग अलग नामों से परिभाषित कर देना, किसी को खालिस्तानी कह देना, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग कह देना, ये नई नई परिभाषाएं जो आपको लाए हैं, इसे राजू पांडे जी जवाब दे रहे हैं और इसे समझना होगा। अनुमा आचार्य जी सुन लीजिए, राजू पांडे जी अब इसका जवाब दे रहे हैं। जी राजू पांडे साहब, देखिए अबू जी इन्होंने कहा, अबू जी सबसे पहले इस पूरे डिबेट में मैंने किसी को खालिस्तानी नहीं कहा, तो वो खालिस्तानी वालिस्तानी हम लोग मानते नहीं है। जो सिख इस देश के जो सिख है ना, उनको किसने लोंगोवाल पैदा किया, किसने अमृतसर पर बम मारा, किसने 4000 सिखों को जिंदा जलाया, उस सब पर मैं आज बहस नहीं करूंगा। आज मैं इस पर बात नहीं करूंगा। अब बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बारे में ये कह रही है कि मैं वहां गई थी। अरे आप ही लोग तो वहां जा रहे हैं, आपके पार्टी के लोग फाइनेंस करते हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, वो तो अब सुप्रीम कोर्ट में डल रहा है, एफिडेविट पे हम डाल रहे हैं। जहां तक इनका कहना है कि ये मुद्दा सुलझ क्यों नहीं रहा, अबू जी ये आपका सवाल है, उसका जवाब दे देता हूं। जी जी। क्या हुआ ना कि इन्होंने शुरू में 4-5 डिमांड रखे, जो मैंने आपको बताया, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने वो सारी डिमांड सरकार ने ऑलमोस्ट मान लिया कि एसडीएम के बजाय कोर्ट, डिफरेंशियल टैक्स को हटा देते हैं, एमएसपी को लिखित में देते हैं, लिखित में एपीएमसी रहेगा। इन्होंने उसके बाद जो एजेंडा इनके चलाने वाले लोग हैं, क्योंकि सरकार को तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, तो एक कांग्रेसी और जो वामी है जो कंगारू कोर्ट चलाते हैं, नक्सल अर्बन नक्सल, कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, सब मिलकर के गोल पोस्ट को शिफ्ट करना शुरू किया। पहले मांगेंगे ये नहीं, अब मुझे लीगल गारंटी दो। अरे लीगल गारंटी 60 के दशक में कानून बना, एपीएमसी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट। लीगल गारंटी क्यों नहीं कांग्रेस इतने सालों में दी? क्योंकि उसके पीछे लीगल कारण है। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उससे पहले राजीव गांधी जी की सरकार, किसी ने लीगल गारंटी नहीं बनाया। अब ये लीगल गारंटी पे अड़ गए, तो यार मुद्दा क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? उसके पीछे मैं एक ही कारण बताता हूं, ये गोल पोस्ट इनको शिफ्ट करने की बीमारी है। और जनता, मैं एक बात बताता हूं अबू जी, फाइनली हमारे यहाँ जनता जनार्दन है। ठीक है राजू पांडे जी, देखिए राजू पांडे जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अतर सिंह संधू जी जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन के, वो मेरे साथ जुड़ गए, उन्हें भी हम डिबेट में जोड़ लेते हैं, बहुत कम टाइम बचा है। अतर सिंह जी, 50 दिन से लगातार आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आज 50 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, मसले का हल कैसे निकलेगा? क्या ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा? जो कमेटी बनी है उस पर भी आप लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं? कमेटी के जो एक मेंबर हैं मान जी, वो भी अब कमेटी से अलग हो गए, तो ये मसला हल कैसे होगा? संधू जी देखिए अब्बू जी, जो कमेटी सरकार ने बनाई है सुप्रीम कोर्ट से मिलकर के, या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मिलकर के, बात एक ही है। अभी तो सिर्फ भूपेंद्र मान ने त्याग पत्र दिया है। दूसरा तो जो महाराष्ट्र के अनिल जी हैं, वो भी 2 दिन में इस कमेटी से अलग हो जाएंगे, जो किसान संगठन के नेता हैं। बाकी रह जाएंगे 2 मेंबर। 2 मेंबर से वो कोई किसान नेता नहीं है दोनों। और निश्चित रूप से सरकार को इन तीनों बिलों को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि जो किसान से, खेती से जुड़ा है, जैसे भूपेंद्र मान जी खेती से जुड़े थे, और अनिल परगट जी भी खेती से जुड़े हैं, और निश्चित रूप से किसान के साथ अन्याय नहीं देख सकते। आज उनकी अंतरात्मा ने जाकर के आवाज दी, भाई हम जो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर के, किसान सरकार के साथ मिलकर, कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय में जवाब देना पड़ेगा। हम भगवान को क्या जवाब देंगे, अन्नदाता को क्या जवाब देंगे? ठीक है राजू पांडे साहब, आपने सुना कि किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो, इस कमेटी पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि कानून के आप जानकार हैं। 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं कि अब आगे क्या होगा इस कमेटी का। 3 मेंबर बचे हैं, 4 में से मान सिंह जी अलग हो गए, अब 3 मेंबर बचे हैं, तो कानूनी पहलू अब क्या होगा इसमें? सरकार के लिए क्या इसे झटका ना माना जाए? देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। देखिए आपके दोनों पैनलिस्ट कांग्रेस की प्रवक्ता, उनको सुप्रीम कोर्ट में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि वो ऐसी धारा से आते हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड किया हुआ है। इंदिरा जी ने
इस देश में, तो उनको संवैधानिक प्रक्रिया किसानों का मसला कैसे हल होगा? राजू पांडे जी, किसानों का ये मसला क्या ऐसे लटका रहेगा? हमारे संविधान का एक स्तंभ है। किसानों का मसला क्या ऐसे ही लटका रहेगा? 50 दिन हो गए कि आने वाले जब 100 दिन होंगे तब भी हम यही डिबेट करते रहेंगे कि किसानों का मसला हल कैसे होगा? नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं, कल बैठक हो रही है। मैं चाहता हूं कि जो किसान है रियल, उनकी सारी मांगे मान ली गई है। वो एमएसपी लिखित में चाह रहे थे, वो एपीएमसी लिखित में चाह रहे थे, एसडीएम चाह रहे थे, डिफरेंशियल टैक्स। मुझे ऐसा मेरा विश्वास है कि किसान के बीच और सरकार के बीच बातचीत के दौरान ये मुद्दा ठीक है। नहीं, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कुछ रास्ता निकलना चाहिए। टाइम मेरे पास बिल्कुल राजू पांडे साहब नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अतर सिंह संधू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। हमारी भी यही उम्मीद है कि कल जब बहुत अहम बातचीत किसान और सरकार के बीच में होने वाली है तो इस बातचीत का कुछ नतीजा निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।